आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। 2016 में सबसे पहले 1.5% के हिसाब से हमने वोट लिया। उस टाइम हमको मिला था इलेक्शन कमीशन से मेंबरती, डबल मेंबरती का एक सिंबल मिला था। 234 सीट में हमने वो मेंबरती के हिसाब से वोटिंग लिया था। उसके बाद हमने इलेक्शन कमिश्नर को कंप्लेंट किया, वोटिंग मशीन के अंदर ये डबल कैंडल्स जो है वो बराबर दिख नहीं रहा है, तो हमें दूसरा सिंबल चाहिए करके हमने इलेक्शन कमीशन दिल्ली में अप्लाई करने के बाद हमें मिला है किशन, कन्ना किशन। ये जो सिंबल है उसके बाद हमको इलेक्शन कमीशन ने दिया। उसके बाद हमने 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शन अटेंड किया। तमिलनाडु में पांडिचेरी पकड़ के 40 सीट में 20 सीट महिला को दिया, 20 सीट आदमी को दिया। ऐसा करके 40 सीट में हमने कैंडिडेट को खड़ा किया था 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन। उसमें हमें वोट मिला 4.5%। 2016 में 1.5 के हिसाब से मिला, 2019 में 4.5% के हिसाब से मिला। इंडिपेंडेंट, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करते, क्योंकि हमारा जो लीडर है सेंदमिलन सीमान, हमारा पार्टी का जो मेन ऑर्गेनाइजर लीडर मिस्टर सेंदमिलन सीमान, उनके थ्रू ही हम लोग ये सब कुछ करते हैं। दूसरी बात है, 2021 में स्टेट असेंबली इलेक्शन आया था तमिलनाडु में। उसमें 7.5% के हिसाब से हमने वोट लिया, सेम यही सिंबल के हिसाब से, कन्ना किसान के हिसाब से। हमारा जो वोट का जो परसेंटेज है बीजेपी से आगे रहता है, तो बीजेपी से आगे रहने से उनको हमेशा तकलीफ पड़ता है। एक आज पैदा हुआ एक पार्टी हमसे आगे जा रहा है करके उनको हमेशा तकलीफ होते रहता है, वो हमें तकलीफ देते रहते हैं। तो हमारा जो भाई है सेंदमिलन सीमान हर तरीके से लोगों को सोच के सब कुछ वो काम करते हैं। तो ये कार्यक्रम हमारा चालू है। आज हमने नेरो वोट तमिलनाडु में पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए 40 कैंडिडेट तैयार करने के जगह पे हमने आज तक 35 कैंडिडेट हमने तैयार कर दिया। 35 कैंडिडेट तैयार करके ये सिंबल, ये जो किशन कन्या के जो सिंबल है, ये भी हमने नोटिस, बिट नोटिस और बड़ा बड़ा बैनर्स वगैरह सब कुछ हमने तैयार कर दिया है। ये सब तैयार करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये सिंबल को हमारा पार्टी से हटा दिया है। जनवरी 4 तारीख को 2024 जनवरी 4 तारीख को उन्होंने इंटीमेशन हमको भेजा था, बोलता है ऐसा तुम्हारा सिंबल तुमको चाहिए तो आगे तुमको बात करना पड़ेगा करके उन्होंने इंटीमेशन दिया बोलते हैं। मगर उसमें टाइमिंग दिया था, मेरा वोट 1 महीने का टाइमिंग दिया था कि ये टाइमिंग के अंदर आकर आप लोग बात करो करके। लेकिन बात ये है, तमिलनाडु में पूरा पानी भरा हुआ था उस टाइम पर, बारिश के हिसाब से हम लोगों को मिलने के लिए जाना पड़ा। इसके लिए ये चीज के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। फिर भी हम 15 दिन के अंदर उनसे मिलने गया, वो बता रहे कि ये सिंबल ऑलरेडी हमने कर्नाटक में एक पार्टी को दे दिया करके। उल्टा इनको बुला के, ये जो पार्टी कर्नाटक में जो फॉर्म हुआ पार्टी है, ये क्या नाम है इनका, भारतीय प्रजा अज्ञाता पार्टी करके, इनको एकता पार्टी करके इनको ऑलरेडी उन्होंने दे भी दिया। ये पार्टी नेशनलाइज पार्टी है, इसके लिए उनको ये सिंबल देना पड़ा करके इलेक्शन कमीशन का बोलने का मतलब है। और दूसरी बात है, 2023 में जब कर्नाटक में इलेक्शन हुआ था, ये पार्टी 2 ही जगह पे खड़ा था, खाली 71 वोट लिया, पार्टी कहीं खड़ा नहीं है। उस टाइम में उसको सिलेंडर का एक सिंबल दिया था। आज भी सिंबल दे रहा है,
पांडिचेरी और तमिलनाडु में किशन कन्हैया का सिंबल दे रहा है, लेकिन आंध्रा कर्नाटक में सिलेंडर और कुछ दे रहा है। तो नेशनलिस्ट पार्टी है, तो ये नेशनलिस्ट पार्टी को आपको सब जगह पे यही सिंबल देना चाहिए था, आप क्यों अलग अलग करके दे रहे हैं? तो इसका मतलब हमारा नाम तमिलर कच्ची जो पार्टी है, इसको गिराने के चक्कर पे इलेक्शन कमीशन प्लस बीजेपी दोनों मिला हुआ है इसके अंदर। तो बात ऐसा है, जब ये भाई साहब खाली 71 वोट लेके हमने जब ये सवाल किया था इलेक्शन कमीशन से, इतना ही वोट लिया, 2 ही जगह पे कर्नाटक पे खड़ा था, उनको आपने सिंबल दे दिया। उनका कहना है कि वो नेशनल पार्टी है, इसके लिए देना पड़ा। और दूसरी बात है कि उन्होंने रिटर्न फाइल वगैरह, आईटी रिटर्न फाइल वगैरह सब कुछ बराबर किया। कितना टैक्स भरा? 900 रुपया समथिंग भरा टैक्स। लेकिन हमने जब से पार्टी स्टार्ट किया है, जब इसे इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपर हमने फाइल किया है, इलेक्शन कमीशन के एक्ट में है, अगर 1% के ऊपर अगर वोट ले रहा है, एक सिंबल इलेक्शन कमीशन देने के बाद अगर 1% के ऊपर आपने वोट ले लिया, अगर 3 साल रिटर्न फाइल आपने बराबर भर दिया, तो ये सिंबल आप कंटिन्यू कर सकते हैं करके उनके एक्ट के अंदर है। जब ये सब कुछ है, फिर ये आदमी को उठा के वो सिंबल देने का जरूरत किया, वो सवाल है। और ये आदमी सिंबल मांगा ही नहीं है, किशन कन्हैया हमको चाहिए करके, लेकिन उनको उठा के दे दिया। तो यानी कि इलेक्शन कमीशन किसके अंडर पे चल रहा है? बीजेपी के अंडर चल रहा है, और किसके अंडर चल रहा है वो हमें पता नहीं चलता है। अभी हमने इतना सारा काम करके, कैंडिडेट को तैयार करके, प्रचार में सब कुछ तैयारी में हम लोग चल रहे हैं, ये टाइम में आके ये सिंबल तुम्हारा नहीं है, ये सिंबल कर्नाटक में कोई पार्टी का है, ऐसा करके अगर बात करते हैं तो इसमें बोलने का क्या रहता है? मतलब एक सादा सीधा एक पार्टी, हमारे पास पैसा और कोई सपोर्टिंग कुछ नहीं है, पूरा यंगर्स है, हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। जैसा आम आदमी पार्टी आज तैयार हुआ के उसी तरीके से तमिलनाडु में नाम तमिलर कच्ची तैयार हुआ है। बोलने की ये बात है कि ठीक है, हमने ठीक है टेंडर कमीशन, इलेक्शन कमीशन ये सब कुछ किया करके हम दिल्ली हाईकोर्ट में इसको अप्लाई किया, एक केस हमने फाइल किया। वहां पर दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल करने के बाद जजमेंट हमको क्या दे रहा है? चीफ जस्टिस जो है मनमीत प्रथम सिंह अरोरा करके, उन्होंने हमको जजमेंट दिया है, आपका नसीब में ये किशन कन्हैया नहीं है, ये सिंबल नहीं है। भाई आप ज्योतिष थोड़ी है हमको नसीब के बारे में बताने के लिए, हमारा नसीब क्या है क्या नहीं है हमको पब्लिक बताएगा, और लोग क्या सोचते हैं उन लोग बताएगा, हमको आगे जीना नहीं जीना है। ऐसा ऑन रिकॉर्ड में है? ऑन रिकॉर्ड में है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा ही उन्होंने लिख के दिया है। आपको नसीब, आपके नसीब में ये सिंबल नहीं है करके, ये कोई चीफ जज बोलने की बात है? ये मतलब कोर्ट के अंदर ये एस्ट्रोलॉजी चला रहे हैं कि नहीं, तो ये क्या जवाब है हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम सब कुछ साथ लेके चलते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू सब कुछ साथ लेके चलते हैं, लेकिन इन लोग हमको दबाव करके हमें बहुत मतलब ये आगे आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वहाँ का जो बीजेपी का जो लीडर है मिस्टर अन्नामले करके, वो बीजेपी का जो लीडर है वो स्टेज में भाषण दे रहा है 2024 के बाद नाम तमिलर कच्ची रहेगा नहीं करके। भाई आपको कैसा पता हम नहीं रहेगा? इसका मतलब आप मिलजुला के हमको दबाव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यही बात है। तुम इतना बड़ा स्टेज में आप इतना डिक्लेयर कैसा दे रहे हैं कि हम नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे ऊपर और भी क्या क्या दबाव देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो लीडर है संतमलन सीमान करके, उनका चेहरा हमारे लिए बहुत हो गया वहां पर पब्लिक को दिखाने के लिए। अगर फिर भी हम इतना लड़ाई करके ये सिंबल हमें नहीं दे रहा है, मेरा अन्ना तो क्या बोल रहा है संतमलन सीमान, चप्पल का दे दो हमको, बहुत हो गया, हम चप्पल भी दिखा के हम वोट ले लेंगे, हमको खाली एक सिंबल चाहिए बस, अदरवाइज कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वोटिंग मशीन से कितना लफड़ा हो रहा है ये सबको पता है आज का तारीख में। वोटिंग मशीन आज भी कितना प्रॉब्लम हो रही है, उसको वजह से ये क्या क्या लफड़ा हो रहा है ये सब पता है, उसके पीछे बहुत सारा लगाया हुआ है।
लेकिन वो बात करके अभी कोई फायदा नहीं है, अभी इलेक्शन नजदीक आ गया। लेकिन हम और एक काम भी करने वाले हैं। जो आज लोटस जो बीजेपी का सिंबल है, वो लोटस देश का सिंबल है। इंडियन नेशनल का जो फ्लावर है वो लोटस है। इंडियन नेशनल का फ्लावर लोटस है, इंडियन नेशनल का एनिमल टाइगर है, इंडियन नेशनल का बैट पीकॉक है। ये तीन में एक लोटस उठा के कैसा बीजेपी को दे दिया, उसके अगेंस्ट हम लोग अभी केस करने वाला है। भाई हमको पीकॉक दे दो, फिर हमको टाइगर दे दो हमको, क्योंकि हमारा जो सिंबल है ये टाइगर का ही है, हमको टाइगर दे दो। जब बीजेपी को आप लोटस का दे सकते हैं तो हमें क्यों नहीं दे सकते? हम जो बाकी दो सिंबल जो ऑलरेडी नेशनल में पड़ा है, इंडियन नेशनल में बैड और एनिमल्स में, वो दे दो हमको। तो ये सब बात इसके लिए हमको कहना पड़ता है, क्योंकि हम तमिल में वहां पर हम चिल्लाते रहे, दुनिया को मालूम नहीं पड़ेगा कि ये तमिलनाडु में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है करके। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आप लोग से हिंदी में ये बताना जरूरी पड़ा। मेरा नाम है कनक मणिकंठन, मैं महाराष्ट्र चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। मिस्टर अमरन ये महाराष्ट्र का यूथ कोऑर्डिनेटर है, ये सेक्रेटरी है और ये मेंबर है, ये सब कुछ है। और भी लोगों को हम लोग बुला सकता था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना बुला के कोई फायदा नहीं है करके सबको हमने इन्वाइट नहीं किया। हमारा कोऑर्डिनेटर और भी लोग हैं, मिस्टर कैनेडी करके, वो भी महाराष्ट्र का कोऑर्डिनेटर है, एंड पुन करुणा करके वो भी महाराष्ट्र का कोऑर्डिनेटर है। उन लोग से आने के लिए नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग आके आपसे प्रेस मीटिंग हम कर रहे हैं। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता